नहीं कोई समान, रूप हरि भय राखी बहुवीर का, सेवक जन राखियो निगम दत्त रस यश भर्या, अमृत संधान रूप सुंदरता शु कहू, नहीं को ए समान। श्री गोसाई जी के स्वरूप पे आज बार बार मन जा रहा है गोपाल दास जी का, क्योंकि पुष्टि भक्ति फलित हुई है। और मैं हमेशा पहले भी मैंने कहा था, गुण आशक्ति और स्वरूप आशक्ति, गुणों का गान तो किया पर अब चित्तवृत्ति आके अटकी है आपके स्वरूप में, और स्वरूप का बार बार वर्णन कर रहे हैं, स्वरूप का बार बार चिंतन कर रहे हैं कि प्रभु आपका स्वरूप कैसा है कि जिसके आगे संसार की कोई भी सुंदरता की उपमा दी ही नहीं जा सकती, सारी उपमाएं गौण हो जाती हैं। ऐसा प्रभु आपका स्वरूप है। कृपा करी हरि राखी बहुविध कान, सेवक जन ने राखी लियो ए ल्यान। और हे प्रभु, आप जब किसी जीव को अपनी टहल में रख लो तब समझो उस जीव के ऊपर आपने सबसे अधिक अनुग्रह कर दिया। जब आप किसी जीव के ऊपर कृपा करते हो तो प्रभु आप उसे अपना सानिध्य दे देते हो, और जो जीव प्रभु आपके सानिध्य में रहने लगे, मानो वो जीव के जन्मों जन्मों के पुण्यों का उदय हो गया कि उसे आपकी प्रगट सेवा मिली। क्योंकि जब प्रगट स्वरूप की सेवा का सुख मिले तब मार्ग फलित हो। कहते हैं रावण भी बहुत ज्ञानी था, परम शिव भक्त था, परम शिव भक्त था, बड़ा ज्ञानी था, लेकिन वही प्रभु जब प्रगट राम रूप से आए तो प्रगट स्वरूप पे उनको विश्वास नहीं आया। वही प्रभु जब प्रगट रूप में आए और प्रगट रूप का विश्वास न कर पाया, इसलिए वो दुर्गति हुई। जैसे पांडव लोग भी, दुर्योधन भी, सब भी बड़े बड़े भक्त थे, पर प्रभु की भक्ति करते, प्रभु की सेवा करते, लेकिन प्रगट रूप से जो श्याम सुंदर आए थे उनमें अपने मन का निग्रह नहीं कर पाए, प्रगट स्वरूप का अनादर कर बैठे और उसके कारण सब कुछ गवा बैठे। वही बात आपने यहाँ पे कही और आगे कह रहे हैं तेरे पंक्ति के अंदर, एवाते गुण निधि नाथ गाता ब्रह्मात्यादिक अगटड़े, लीलाते लहरी सिंधु झीले, रास रसिकन जय मड़े। एवाते गुण निधि नाथ गाता ब्रह्मात्यादिक अगटड़े, लीलाते लहरी सिंधु झीले, रास रसिकन जय मड़े। एवाते गुण निधि नाथ गाता ब्रह्म हत्यादिक अगटड़े, लीलाते लहरी सिंधु झीले, रास रसिक ने जई मड़े। और हे प्रभु, चाहे कैसा भी दोषी क्यों न हो, कैसा भी अपराधी क्यों न हो, पर जब आपके नामों का गान करता है तो अपने नामों का गान करते ही उस जीव पे अनुग्रह आपका हो जाता है। और कई बार तो प्रभु बड़े बड़े भक्तों के ऊपर जैसी कृपा आपने नहीं करी, ऐसी कृपा ऐसे ऐसे अधम जीवों के ऊपर प्रभु आपकी हो गई। और वास्तव में जैसे जैसे दुष्ट जीवों के ऊपर प्रभु ने कृपा करी है, ऐसी कृपा बड़े बड़े भक्तों पे भी देखने में ना आवे। क्यों? और ऐसी कृपा करके जो जीव प्रभु के सन्मुख हुए, जितनी दृढ़ता उनमें आवे उतनी दृढ़ता बड़े भक्तों में नहीं आ पाती। बोले क्यों? यदि कोई व्यक्ति आपसे 1 लाख रुपया मांगता हो और दूसरा व्यक्ति आपसे 10 रुपया मांगता हो और वो दोनों व्यक्ति आपको क्षमा कर दें, तो आप अधिक ऋणी किसके रहोगे? एक व्यक्ति वो है जो आपसे 1 लाख रुपया मांगता है, यानी आपको उसे देने हैं, आपने कर्ज लिया है, और एक व्यक्ति वो है कि जिससे आपने 10 रुपया लिया है, दोनों को आपको लौटाना है और दोनों ने अपनी अपनी वस्तु माफ कर दी, तो आप अधिक ऋणी किसके रहोगे? क्यों? क्योंकि 10 रुपए की आपके ज्यादा कीमत नहीं है। ऐसे ही जब कोई उत्तम जीव हो, साधन करके आया हो और उसे प्रभु अपनावे, उसे लगे हाँ मैं तो योग्य था और मुझे प्रभु ने अपनाया, लेकिन ऐसा कोई जीव हो जिसे अपने कोई साधन न हो पाए हो,
साधन करने की कोई क्षमता ना हो और प्रभु उसे अपनावें, उसके सारे दोष क्षमा करें। वो विचार करे, प्रभु इस समय जो मेरे पे कृपा हुई है इसमें प्रभु मेरा कोई सामर्थ्य नहीं, मेरा कोई साधन नहीं, इसमें प्रभु मात्र और मात्र आपकी कृपा ही है। प्रभु आपकी कृपा से ही आपने मेरा स्वीकार किया है, आपकी कृपा से ही प्रभु मेरा वर्ण हुआ है। इसलिए तो अपने कई भक्त पूछ बैठे प्रभु से कि प्रभु आपने ऐसे ऐसे जीवों के ऊपर जो कृपा करी है, कभी कभी तो हम भक्तों को भी ईर्ष्या आ जाती है। वो पूछ बैठे प्रभु से कि तेरी रहमत ने जो दिया ये गुनहगारों का ये साथ है, तेरी रहमत ने दिया गुनहगारों का जो ये साथ है, बेगुनाह भी चिल्ला उठे प्रभु हम भी गुनहगारों में से हैं। बेगुनाहगारों को भी पूछने का मन हो गया, प्रभु जैसी कृपा आपने उन गुनहगारों के ऊपर करी है, प्रभु हमको भी गुनहगार मान लो, और जो कृपा वृष्टि उन पे करी उसकी कुछ कणिकाएं प्रभु हम पे भी कर दो। तो हमको लगे प्रभु आपने अनुग्रह किया। और वही बात यहाँ पे करी कि प्रभु एवाते गुण निधि गात नाथ गातो ब्रह्म हत्यादिक टड़े, लीलाते लहरी सिंधु झीले रास रसिक ने जई मड़े। और प्रभु ये रस समुद्र में जो डूबे उसकी लहरों से सीधा प्रभु के पास पहुंच जा, ऐसा गोसाई जी का स्वरूप। ये वर्णन करके आगे 14, 15 और 16 दोनों पंक्तियों का भी दर्शन करें। यात्रा लंबी है अभी भी। निसादन जनहित करवा श्रीनाथ विठल आविया, ब्रज माते हीले मलपताते ब्रज सखी मन भाविया। कमल नैन अमृत वेण वाक्य माधुरी रेड़ता, वेद ध्वनि मिश हस्त चलने शोभे सौने तेड़ता। भांति भांति लीला करे प्रभु सात स्वरूप सुहामणा, एक एक अधिक शोभा ब्रज सकीले भामणा। निस्साधन हित करवा श्रीनाथ विठल आविया, ब्रजमाते हिंदे मलपताते ब्रज सखी मन भाविया। और जब श्री विठलेश प्रभु श्री गोसाई जी चरण गजगति से चलते आते हैं, तब आपकी चाल को देख के वही नंदनंदन की चाल याद आती है कि जो मथुरा की गलियों में पधारे थे और जिसने अपनी उस गति से सारे मथुरा वासियों का मन जीत लिया था। रास के समय जैसी वक्र गति से आप चल रहे थे, वैसी गति श्री गोसाई जी की चाल को देख के याद आती है। श्रीनाथ विठल आविया, व्रजमेत हिंडे मलपताते व सखी मन भाविया। और आपके स्वरूप को देख के कमल नैणे ते अमृत वेणे, वाक्य माधुरी रेड़ता, वेद ध्वनि मिश हस्त चलने शोभे सौने तेड़ता। और कहते हैं श्री गोसाई जी जब अपने अमृतमयी दृष्टि से देखते हैं और अपने मीठे मीठे वचन से हमसे बोलते हैं, प्रभु ये दो वस्तु तो हम कभी नहीं भूल पाते। जब ये दो वस्तुओं का अनुभव